हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीराम IAS। माय नेम इज़ प्रज्ञा और आज के अपने इस बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑफ स्पून फीड में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक जॉइंट मिशन है इंडिया और यूएस का, जो हमारे गगन यात्रीज को, जो एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं फॉर इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस स्पेस मिशन गगनयान, उनको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज रहे हैं। और इस मिशन का नाम है EXIM 4। तो EXIM 4 मिशन के तहत, जो कि इंडिया और यूएसए का एक ज्वाइंट मिशन है, ठीक है, हम लोग अपने गगन यात्रीज को, जो एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं फॉर द गगनयान मिशन, उन लोग को हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भेज रहे हैं। लेट अस लुक एट द टाइमलाइन ऑफ आवर करंट डिस्कशन। पहले हम लोग देखेंगे कि क्यों न्यूज़ में है, फिर हम लोग देखेंगे कि EXIM 4 मिशन एक्चुअली है क्या, मिशन के पैरामीटर्स क्या हैं, इंडिया के क्रू मेंबर्स कौन हैं इस मिशन में, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्चुअल में क्या है, और लास्टली विल डिस्कस अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये टॉपिक आपके GS3 पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशल फोकस ऑन स्पेस मिशंस। तो अगर हम लोग बात करें कि क्यों न्यूज़ में है, तो जैसा कि मैंने बताया, इसरो ने अभी अभी अनाउंस किया है दैट इट हैज़ सेलेक्टेड 2 एस्ट्रोनॉट्स फॉर द EXIM 4 मिशन। और ये जो एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी गगनयान मिशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे आगे चल के। गगनयान मिशन क्या है, इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस स्पेस मिशन है, ठीक है। ये पहले 2024 में आने वाला था, बट अब 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स जाएंगी इंडिया की साइड से, बाद में हम लोग ह्यूमंस को भी जो है वो स्पेस में भेजेंगे। तो EXIM 4 मिशन के तहत नासा और इसरो के ज्वाइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट से ये 2 जो इंडिया के क्रू हैं जो जाने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आगे देखते हैं EXIM 4 मिशन एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो EXIM 4 मिशन, जैसा कि मैंने बताया, इसरो एंड नासा का ज्वाइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और ये क्या है, एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है यूएस की, EXIM करके। ऑलरेडी इनके 3 मिशंस सक्सेसफुल हैं, EXIM 1, EXIM 2 एंड EXIM 3। ये चौथा मिशन है, ठीक है। एंड 2 एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इट्स 4 ट्रेंड गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो सेलेक्ट किया गया है, इसीलिए जो है ये न्यूज़ में है, ठीक है। दिस इज व्हाई इट इज इन न्यूज़। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस EXIM 4 मिशन, तो इट इज़ अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है अपनी फर्दर स्लाइड्स में, ठीक है। नासा ने कहा है कि ये जो मिशन है बेसिकली EXIM 4, ये 14 दिन में कंप्लीट होगा, 14 डेज शॉर्ट मिशन। थ्री सक्सेसफुल मिशंस मैंने बता ही दिए कि EXIM स्पेस एजेंसी जो है वो ऑलरेडी 3 सक्सेसफुल प्राइवेट स्पेस मिशंस जो है वो कंडक्ट कर चुकी है, ठीक है। EXIM 1, EXIM 2 एंड EXIM 3। इसका क्या पर्पस है, टू एक्सप्लोर द स्पेस, एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस। ठीक है, कौन सा एयरक्राफ्ट ले जाएगा, तो SpaceX का एयरक्राफ्ट ये मिशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसको ऑपरेशनलाइज जो है वो करेगा। तो ठीक है, SpaceX क्या है, एलन मस्क की स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। एलन मस्क को हम लोग एज अ टेस्ला के फाउंडर भी जानते हैं, बट बहुत लोग ये नहीं जानते कि उनकी अपनी एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी भी है जिसका नाम SpaceX है, ठीक है। तो ये जो है इनकरेज कर रहा है, क्या इनकरेज कर रहा है, टू एक्सप्लोर द स्पेस अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज। तो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में अब पार्ट ले रहे हैं, जैसे कि ये EXIM कंपनी है यूएस की। So it will definitely open new avenues in the era of space missions, space explorations, ठीक है। 14 डेज का मिशन है, ये शॉर्ट मिशन है, जिसमें अपार्ट फ्रॉम इंडिया पोलैंड
एंड हंगरी के भी साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी एंड ऑब्वियसली यूएसए। तो एक्जिम 4 मिशन इज अ स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये स्पेसएक्स का क्रू एयरक्राफ्ट है और इसका ये फैल्कन 9 रॉकेट है। क्या है? फैल्कन 9 रॉकेट है, जो कि ये मिशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगा। तो दिस मिशन विल बी ऑपरेशनलाइज बाय स्पेसएक्स एयरक्राफ्ट एंड बाय यूजिंग दी फैल्कन 9 रॉकेट, ठीक है। कहाँ से टेक ऑफ करेगा? तो कैनेडी सेंटर से, कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस मिशन के, पैरामीटर्स क्या हैं इस मिशन के, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इट विल इनकरेज प्राइवेट प्लेयर्स इन दी स्पेस सेक्टर। अभी तक आपने देखा कि जो भी स्पेस सेक्टर है वो गवर्नमेंट प्लेयर्स के द्वारा डोमिनेटेड है। प्लेयर्स लाइक नासा, इसरो, आप जापान की बात करिए, आप चाइना के एक्सप्लोरेशंस की बात करिए, तो आप देखेगा कि हाँ, गवर्नमेंट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर में। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये इनकरेज कर रहा है प्राइवेट प्लेयर्स को भी। इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेस एक्स, इफ़ यू टॉक अबाउट एक्जिम, ये क्या कर रही है? स्पेस में और भी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द लोअर अर्थ ऑर्बिट। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जैसा कि इस मिशन में भी देख पा रहे हैं कि हाँ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तो ये इनकरेज कर ही रहा है, क्योंकि एक्जिम 4 मिशन में मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, यूएसए, पोलैंड, हंगरी। तो ठीक है, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये आपस में मिलजुल के स्पेस के सेक्टर को एक्सप्लोर कर रही हैं। तो डेफिनेटली इट इज इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेस का एक बहुत ऐसा बड़ा पार्ट है जो कि अननोन है, जिसके बारे में ह्यूमन काइंड को अभी तक पता ही नहीं है। तो ये न्यू जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है, प्राइवेट प्लेयर्स इसको भी इनकरेज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो यही है ये प्राइवेट मिशंस भेजने का स्पेस में, टू इनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि लोअर अर्थ ऑर्बिट को और अच्छी तरीके से हम लोग एक्सप्लोर कर सके। मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया के क्रू कौन कौन है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, जो कि मेन पायलट है। एंड देन ग्रुप कैप्टन प्रासनाथ बालाकृष्णन नायर, ये इनके बैकअप पायलट है। अगर आप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की बात करें तो इनके पास मोर देन 2000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। और अगर आप ग्रुप पायलट की बात करें या बैकअप पायलट की बात करें, बालकृष्णन नायर सर की, तो इनके पास मोर देन 3000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस मिशन, ठीक है, ये लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, इसरो के मोस्ट एम्बिशियस स्पेस मिशन गगनयान के। तो यहाँ जाना उससे पहले इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा इंडिया को, ताकि वो इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इनकलकेट कर पाएंगे अपने गगनयान मिशन में। ये वहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर आएंगे, काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग जो है वो लेकर आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। अब देखते हैं व्हाट इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसकी बात हो रही है, और जो मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाया जा रहा है, एक्जिम 4 जो मिशन है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इट इज अ यूनिक काइंड ऑफ साइंस लेबोरेटरी। स्टार्ट कब से हुआ था? 1998 से, ठीक है। एंड इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन 15 कंट्रीज, 15 प्लस कंट्रीज।
5 स्पेस स्टेशंस। जिसमें आपका यूएस, यूके, रशिया, जापान एंड कनाडा इंक्लूडेड है। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इट इज़ अ प्राइवेट यूनिक साइंस लेबोरेटरी, जैसा कि मैंने बताया, एंड इट इज़ फंक्शनल फ्रॉम द ईयर 1998। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ये सारे वगैरह वहाँ लाइव काम करते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो ये 400 किलोमीटर अबव है अर्थ ऑर्बिट के, और ये एक दिन में 16 चक्कर लगाता है, 16 राउंड्स, जिसमें ये 16 सनराइज और 16 सनसेट विटनेस करता है। और इसके थ्रू हम लोग वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है स्पेस सेक्टर में वो कैरी आउट करते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, इट इज़ अ यूनिक साइंस लेबोरेटरी एंड इट इज़ अ परमानेंटली क्रूड लेबोरेटरी दैट ऑर्बिट्स अर्थ 400 किलोमीटर्स अबव इट्स surface, and it is very beneficial in conducting any kind of research and development. यहाँ पे हमेशा जो है लाइव क्रू काम करती रहती है, और ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। और एक्जिम चाहती है कि इन फ्यूचर ISS से हटा के वो अपनी ऐसी ही यूनिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो स्पेस में कायम करे, इसीलिए सक्सेसफुल स्पेस मिशंस जो है वो कंडक्ट कराती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर इंडिया क्यों इंटरेस्टेड है इतनी। तो सबसे पहला तो हमारा वो गगनयान मिशन। दूसरी बात ये है कि जो नासा है, नासा ने आर्टेमिस अकॉर्ड, जो कि एक बहुत ही फेमस अकॉर्ड है नासा का, टू एक्सप्लोर द मून अगेन, आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है कि वो एडवांस ट्रेनिंग देगा इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है, तो ये इसीलिए गगनयान के क्रू मेंबर सेलेक्टेड हैं, ताकि इनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। वो ये वहाँ क्या करेंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, स्पेस एजुकेशन के बारे में आके लोगों को बताएंगे, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट इन कंडक्टिंग दी गगनयान मिशन। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। चलिए डिस्कस करते हैं अब अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सेशन में। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, विथ रेफरेंस टू एग्जाम 4 मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 इज it is a government funded space flight to the International Space Station. Statement number 2 is it is operated by Exim Space. Select the correct statement by using the codes given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D is none of the above. और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लूँगी आपसे। आई होप दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज।